वो लोग होते हैं या उनके अंग भंग होते हैं या अपनी संपत्ति का नुकसान होता है, तो हम सब यही सोचते हैं कि काश ये पल नहीं आया रहता और हम पीछे जाके क्या चीजें सुधार देते कि ये समय नहीं देखने। कानून बना है, माननीय उच्चतम न्यायालय है सामने जो इस चीज को देख रहा है। भविष्य जो भी हो, इस कानून का जो भी हो, लेकिन आज जो परिवार में खोया है वो नहीं लौट सकता। तो अगर हम सब इस जिम्मेदारी को लें, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में पार्लियामेंट, हमारी लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है, और अब चौथा स्तंभ मीडिया है। ये सब इसलिए बने हैं कि सबका एक दूसरे के ऊपर चेक्स एंड बैलेंस बना रहे हैं। कोई स्वयंभू नहीं हो सकता, कोई सर्वशक्तिमान नहीं। संवाद विहीन धीरे धीरे होते जा रहे हैं, समाज संवाद विहीन होता जा रहा है। केवल व्हाट्सएप के मैसेजेस फॉरवर्ड करना, फेसबुक पे मैसेजेस शेयर करना, बगल बगल बैठ के, परिवार में बगल बगल बैठ के, आप यकीन मानेंगे एक कमरे से दूसरे कमरे पे व्हाट्सएप से बात हो रही है। बच्चे खेलना बंद कर दिए। हम लोग अपने जमाने में याद करते थे कि घर वाले परेशान नहीं होते, पकड़ पकड़ के लाते थे, ढूंढा जाता था। जब बाहर भेजते हैं बाहर भेजते हैं, बच्चा अंदर आ जाता है। तो वो एक माहौल जो संवाद का था, संवाद का भी माहौल जो है, अगर हम इसको मजबूत करें, जैसे एक संवाद, हमारा संवाद अगर मजबूत हो, सुदृढ़ हो, तो चीजें बिगड़ रही। जमाना बहुत बदल गया, टेक्नोलॉजी बहुत बदल गई। अब लोग 3D पिक्चर देखना पसंद करते हैं। हालांकि आपकी अपना एक कार्यशैली है, और मुझे लगता है जैसे ही शुरुआत हो 3D पिक्चर तुरंत चालू कर दीजिए। 1 डायमेंशनल हिंदू, 1 डायमेंशनल मुसलमान। बहुत सी बातें ऐसी पता चली जो मेरे टाइम में भी नहीं थी। अभी आपने एक बात बोली थी कि बरेली में आने के बाद इंसान बरेली का होके रह जाता है। यही हमारे साथ भी सेम कंडीशन है। हम लोग बेसिकली इलाहाबाद से हैं। दिल्ली की घटना जिस तरह से हुई है, तो वो एक सुनियोजित साजिश के तहत, क्योंकि जो हम लोग अखबार के माध्यम से और उसके माध्यम टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, लेकिन आगे घटना ना हो और उसका सीधा सीधा प्रभाव पड़े, तो उसके लिए समाज के जागरूक बुद्धिजीवी वर्ग को खास तौर से आगे आने चाहिए और खराब कार्य की निंदा कड़े शब्दों में होना चाहिए, चाहे वो हिंदू धर्म का हो चाहे मुस्लिम धर्म का हो, लेकिन हमें उसकी कड़े शब्दों में निंदा करनी चाहिए, ताकि उसका मैसेज जाए आगे कि भाई एक व्यक्ति ने गलती करी है तो उसे सारा समाज उसे तिरस्कार कर रहा है, उस पर लांछन लगा रहा है। तो मैं जो राजनीति से पर जैसे खानदान में सेवा होती रही है, मैं अब तक लोगों की सेवा वैसे ही करता रहा हूँ। कोई नाम है, चैरिटेबल डिस्पेंसरी भी चलती हैं, मैं डेरा पीर सब्जी मंडी का अध्यक्ष भी हूँ। अच्छा। और मैंने जब भी कर्फ्यू लगा किसी को परेशानी नहीं होने दी। कर्फ्यू में जो है जो भी सामान था बढ़वाया कर्फ्यू में। कहने को मेरे ऊपर भी हमला हुआ तो ऊपर वाला बचाता गया, मैं अपना काम करता गया। मैं बरेली कॉलेज में कॉमर्स ब्लॉक बनवाया, पर अफसोस है वहाँ पर उनकी नेम प्लेट हटा दी गई है। हाँ, ये गलत बात है। बरेली कॉलेज की हम बात करेंगे। अब हटिए, अब हटाइए। अभी 1 साल 2 साल पहले बताया किया होगा, तो जानबूझ के नहीं हटाई। पता चला कि वो प्लेट हटा दी गई। अब याद दिलवाई दियो, जानबूझ के नहीं हटाई होगी। वो ऐसे कंस्ट्रक्शन के टाइम में हट गई होगी। हाँ, कंस्ट्रक्शन वगैरह। अमर उजाला से ताल्लुक मेरा बचपन से है। स्थापना जब इसकी स्थापना भी नहीं हुई थी, हो रही थी, तब जो ये बैंकिया रोड पे इसका ऑफिस खुला था। जब से मेरा आना जाना था, मैं बहुत गया हूँ। महेश्वरी जी शायद थे उस टाइम पे, लोरीलाल जी और महेश्वरी जी का कोई भी प्रॉब्लम होती थी इलेक्ट्रिक के उसमें, तो मुझे दे जाते थे। जो भी हो जाता हो सकता था मैं निकाला। मैंने आज तक अमर उजाला की पॉलिसी में अतिवाद नहीं देखा। बैलेंस करके चलना, और यही अगर शहर को बचाना है तो अतिवाद से हमें बचना होगा। बात तो मस्ट है, होना ही है,
अपनी अपनी विचारधाराएं सबके साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन अगर हम अतिवाद की तरफ को ना बढ़ें तो शायद ये घटना कभी पेश ना आए। कहीं झगड़ा हिंदू मुसलमान का कैसे हो सकता है? जिस शहर में चुन्ना मियाँ जैसा शख्सियत पैदा हुआ हो, जिन्होंने ऐसा भव्य मंदिर बनवाया कि हालांकि उनके कुछ लोगों ने सम्मान नहीं दिया। अच्छा, आप बुलाया है उनको, उनका पर्चे भी जो है अच्छा आपके दादाजी थे आप? अच्छा, खैर मेरी मुलाकात आज ही हुई है। मतलब इतना भव्य किसी सेठ साहूकार ने भी नहीं बनवाया होगा जैसा चुन्ना मियाँ। धर्म कांटा प्रेम का थाना से होते हुए इतना बड़ा इतने छाले थे कि आप समझ लीजिए 15 दिन हिल नहीं पाया हम चुनाव जीतने के बाद। और 100 आदमी लड़ रहे हैं, 80 आदमी चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप समझ लीजिए क्या बहुत लंबा वार्ड भी बड़ा आइकॉन था। नगर महापालिका बनी थी। आपका तो पूरा ये वार्ड पूरा मिश्रित है। हाँ, पूरा मिश्रित था। आप यकीन माने जब मैं चुनाव जीत के आया तो सबसे पहले मेरे ये आपके ये खानका जो प्रति रोड पे सबसे पहले वहाँ पे मेरा स्वागत हुआ, फिर शाहजहाना साहब के मजार पे मेरा स्वागत हुआ। उसके बाद से फिर मैं मॉल टाउन में जब इंटर करा तो वहाँ से गुरुद्वारे, फिर मंदिर से होता हुआ, फिर आगे डेली शिव जी मंदिर, सब जगह से होते हुए एमएलए के चुनाव। दूसरी बात ये कि देखिए, अभी मेरठ में दंगे हुए, मुरादाबाद में दंगे हुए, सब जगह हुए, मगर बरेली में अभी भी हमारे चाहे कांग्रेस के लोग हों चाहे बीजेपी किसी भी पार्टी के लोग हों, उनका सामंजस्य रहता है। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारे जितने आप जैसे भाई लोगों, पत्रकारिता वाले लोग हैं, वो लोग बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को समझते हैं और उस चीज़ों को सुबह अखबार में मिलता है तो देखने में अच्छा लगता है। बस मेरे फादर के बारे में, मेरे फादर इमरजेंसी में 10 महीने उनके बारे में मालूम था, लेकिन वो आपके फादर है ये नहीं मालूम। जिसे सब जो दिए है सब उन्हीं के है, ये सब हमने उन्हीं से सीखा। वो संस्कार जी, सारे संस्कार उन्हीं के। सुबह वाले हाशिम भाई हमारे यहाँ बैठते थे, बहुत दोस्त था। इमरजेंसी में जेल में गए तो वाक्य सुनाते थे कि हाशिम भाई में अपने घर से बरेली सामान मंगा दिया। ये वो प्रेम, वो सब बातें जो उन्होंने सिखाई। दूसरे समाज को, एक दूसरे की भावनाओं को समझें। मैं अपना एक इंसिडेंट बताता हूँ। मेरा कोहड़ापीर पर पेट्रोल पंप है, तो एक मोमडन स्टाफ है जो मैनेजर है वहाँ पे, वो लगभग 20 साल से ऊपर, मेरे 25 साल हो गए उससे जब से है। तो 4-5 साल के बाद मुझसे बोले बाबूजी अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। बोलो, क्योंकि भाई हमारी भी समाज का यहाँ से जुलूस गुजरता है ट्रम्प है सपूत मियाँ का। मैं चाहता हूँ कि मेरे पंप से भी शरबत और मिठाई का वितरण हो। अरे मैंने बिल्कुल अपनी तरफ से करो, हमारे से खर्चे में डाल देना, तो बिल्कुल शुरुआत करो। तो हर साल में था 2-3 बार उधर से जुलूस गुजरती है, मेरे पंप से इस तरह की व्यवस्था होती है। उसका परिणाम क्या हुआ, जब 2010 में दंगे हुए, आपको शायद देखा भी होगा, तो मेरे कोहड़ापीर पंप पे 3 यूनिट लगी हुई है पेट्रोल लेने। उसमें दंगाइयों ने 1 यूनिट जला दी, और जैसे ही जब दूसरी यूनिट जलाने का नंबर आया तो समाज के ही लोग, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ही आए। अरे भाई क्या कर रहे हो, तो अग्रवाल साहब का पंप है और ये तो हमारी हर चीज़ में बड़ी मदद करते हैं, इनका अब नहीं जलेगा। तो उन्होंने ही प्रोटेक्ट किया हमें पंप को। तो मैं यही चाहता हूँ कि इसी तरीके से संवाद बना रहे, जितना संवाद होगा उतना ही। मैं तो धन्यवाद देता हूँ पूरे प्रिंट मीडिया का, उजाला हुई जो आजकल हालात बहुत ज़्यादा बिगाड़े थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बहुत बिगाड़े हैं। आप शाम को 6-7 बजे चैनल कोई भी बैठ जाएगी, अच्छों का दिमाग खराब हो जाएगा। आने वाला समय अब हमारे युवाओं के हाथ में है, और वो अभी डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि इसके ऊपर जो है बड़ा फास्ट वर्क होता है, लेकिन ये बड़ा सौभाग्य रहा आपके माध्यम से सब लोगों से मैं जुड़ा हुआ हूँ, सब समुदाय से जुड़ा हूँ। और इसके अंदर इस बार पहली बार ऐसे दिखा कि कोई भी मैसेज इस प्रकार का नहीं दिखा, इतना मैं एक नहीं दिखा कि किसी को पासन करने वाला या हो। यहाँ का कुछ वीरपाल जी ने कहा, सब अध्यक्षता इन्होंने अपने जीवन में करी, निश्चित ही हकीकत तो पहले नहीं था। हकीकत ये जो राजनीतिकरण की स्थितियां थी तभी स्थितियां पैदा हुई। हम निस्वार्थ अपने स्वार्थ के ऊपर लेकर रहे। मैंने ये जो प्रयास था ना कि वीरपाल जी या आप जैसे लोग कि क्लियर कट बात करें, जैसे डॉक्टर साहब ने की, आपने बोली, तो पूरी खुल के बोले। वो एक औपचारिक वो नहीं होना चाहिए कि सबने अच्छी अच्छी बातें करी और संदेश दिया और चल दिया। तो डिस्कशन तो तब होता है ना जब आपने कहा, फिर उसने भी अपने दिल की बात कही, आपने कही, तो फिर और लोग भी बोले, तो वो परिचर्चा छिड़ी। तो ही तो संवाद का फिर फायदा क्या? संवाद का तो मतलब ये कि हम परिवार के नाते, अपने समाज के नाते नहीं, देश हित के लिए बैठे, देश के लिए बैठे। हम बड़ा प्राउडली कहते हैं, हम बड़े गर्व से कहते हैं, कहीं भी होता मंचों कहते हैं हम बरेली हिंदुस्तानी हैं।
हम उत्तर प्रदेश के, हम बरेली वासी हैं, क्योंकि साहब हमारे पास एक गंगा जमनी की तहजीब का संदेश दुनिया में जाता है, हमारे पूर्वजों को और हम लोग पूर्वज लेके भी आए यहाँ पे। तो आज वो चीज़ हमने ली, तो हमारा सबसे पहला है कि एक तो ये वाला काम सोशल मीडिया पे हम लोग अभी से बधाइयों का संदेश दें, और अच्छी बात जब करेंगे तो उठ के वो बात होली तक आएगी नहीं। देखिए पीछे जो समय गुजर के गया और जो NRC CCA के जब ये पम्फलेट वगैरह बचे और अधिकारियों ने क्षेत्र में व्यक्तिगत जा जाके उसको पढ़ा, तो उसकी तो लोगों को दिमाग से गलतफहमियां बहुत हद तक धुल चुकी है। ये जो आपने बातें कही है ना, ये बहुत शहर के लोगों को आप लोगों के माध्यम से ये पता लगेंगी, तो वो खुद ही सोचेंगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो हमारा ये कि एक तो हमें स्वयं से जागरूक होना है सबसे पहले मुझे, और मुझे अपने घर से चलना है। युवा पीढ़ी अपने घर से देखे कि मेरा छोटा भाई, बड़ा भाई या कोई, फिर इर्द गिर्द आस पड़ोस को देखे। उस तरह से जब अपने घर से मैं जागरूक होकर चलूंगा तो मेरा आस पड़ोस भी देखूंगा, तो मैं फिर चौकी वार्ड वाइज अपना संभल कर रहूंगा। मैं सीमित वहीं तक रहूँ। अधिकारियों ने व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखे हैं, जिले स्तर का एक अलग बना हुआ और शहर का अलग हो, तहसील वाइज अलग हो, थाने वाइज अलग हो, चौकी वाइज अलग हो। उसमें मेरा मानना ये कि बैठकें हो रही हैं, लेकिन वो बैठक जो हो रही हैं वो जिस समय जब त्योहार आता है उसी समय हो रही है। ऐसे ही एक संवाद में कप्तान साहब से गुजारिश करूंगा, मूल उस पर जो है प्रयास हो रहे हैं। हाँ, ऐसी ही बैठकें जो आपकी दिन त्योहारों पे भी हो तो निर्देशित करें कि व्हाट्सएप ग्रुप बना के सब लोगों का, और एक मासिक बैठक, जैसे आप अपना कराएं बैठक तो लेते हैं जब चाहेंगे, लेकिन एक सामाजिक मैं ये कह रहा हूँ जिला स्तर की मीटिंग की थी। हाँ एसएसपी साहब ने जिला स्तर की मीटिंग की थी और एक सेंट्रल पीस कमेटी बना रखी है, वो सेंट्रल पीस कमेटी की मीटिंग हुई थी पुलिस लाइन में। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, मैं तो ये सारी चीजें हम रेगुलर देखते हैं, रेगुलर हमें टीम से पूरा मिलता है फीडबैक। उसमें जो मुझे एक कमी लगती है, मतलब ये मैं वैसे कहना चाहता हूँ, वो क्या है, जैसे हमने एक की जिम्मेदारी लगा दी कि भाई आपके क्षेत्र में एक जो है मीटिंग बुलानी है, तो वो अपने हिसाब से अपनी सोच से वो बुला लेते हैं। उस तरह के उस सोच के लोग भी तो होने चाहिए जिनके कहने का असर है। अब जिनके खिलाफ खुद मुकदमे वही मीटिंग में बैठे हुए हैं, या जो मतलब खुद ही जो है झगड़े वाले लोग हैं वही जो है संदेश दे रहे हैं, तो उनका कौन मानेगा? उनकी मतलब इस तरह के लोग भी तो नहीं। हाँ, उस प्लेटफॉर्म पर उस शख्सियत के लोग होने चाहिए, वजनदार लोग होने चाहिए। ये प्लेटफॉर्म थाने वाले होने चाहिए, जिसमें नहीं, मैं क्षेत्रवार मैं कह रहा हूँ, थाने वाले चौकी से सिलेक्शन में ऐसा होना चाहिए, चौकी बात बताना, सिलेक्शन में ऐसा होना चाहिए। पेशे से मैं भी पत्रकार रहा हूँ। अमर उजाला ने ऐसे टेढ़े मेढ़े मसलों पर, जैसे राम जन्मभूमि का मसला था, उस समय भी अमर उजाला ने समाज के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी को भी बखूबी अगर निभाने में महत्वपूर्ण अगर भूमिका किसी ने निभाई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।